मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था। शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज के लिए बने हो। तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास। आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है। तो ये दो चीजें भक्ति बनाती है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ करके बस आराम से आपको सुनता रहूं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। आप प्लीज थोड़ा सा और बोलिए इसके बारे में, भक्ति के बारे में। मुझे सही में बहुत, कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा और बोले? हाँ, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इसके बारे में बोलने के लिए। मेरे को पता है आपके पास में और बहुत कुछ है बोलने के लिए, थोड़ा सा प्लीज और बोलिए। ये दो चीजें जो भक्ति में। तीसरा हम जब करते हैं सत्संग, जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग, सत्य के संग। तो सत्य कौन है? जब हम शास्त्रों में देखते हैं, सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत में आता है, वो भगवान का स्वरूप बता रहा है। उसमें है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीजें मिलकर बनती है, वो है सत, चित और आनंद। हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था। वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो करने वाला तो कर लेगा, नहीं करने वाला इल्जाम लगाएगा। तो वो इल्जाम अभी हमें ऐसे दिखता है, एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है, भगवान लगाओ इल्जाम। आंख बंद करके सिर्फ वॉइसेस सुनते हैं, लेकिन ये इसीलिए कहा जाता है या तो अर्ली मॉर्निंग या रात को किया जाता है जब शांति होती है। वरना आपको 5-6 वॉइसेस तो ऐसे ही सुनाई दे देगा अपने ही घर में कि मेरी मॉम चिल्ला रही है, वो बच्चा आवाज कर रहा है, मेरे डैड ये मांग रहे हैं। नहीं, तो या तो इट्स ईदर अर्ली मॉर्निंग या रात को जब सब सो रहे हैं, तब आप आवाज सुनने की कोशिश करिए। आपको कितनी आवाजें सुनाई देती, आप चुप रहो और आवाज सुनो कि क्या क्या हो रहा है। और ये स्वामी विवेकानंद जी का एक्सरसाइज था, मेडिटेशन का। और कहा जाता था कि उनका पावर सुनने का इतना ज़्यादा था कि उनको दूर किसी घर में क्या बात हो रही है वो तक सुनाई देता था। कि वो इतना, तो आपको ध्यान देना पड़ता है। आप आंख बंद करके सिर्फ वॉइसेस सुनते हैं, लेकिन ये इसीलिए कहा जाता है या तो अर्ली मॉर्निंग या रात को किया जाता है जब शांति होती है। बट मे बी वो लोग ये देखते हैं कि कौन से डिसएडवांटेज हम सहन कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो जो उनको लगता है वो सहन कर सकते हैं, उस तरफ जाते हैं। बट ऑब्वियसली वही बात है, शॉर्ट सक्सेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस। बट इज इट इम्पोर्टेंट शादी बच्चे, बिकॉज बहुत बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है आप खुश है और आप एक करेक्ट पाथ पे है। मैं शादी पे ज़्यादा बात करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये किसी को नहीं करनी चाहिए, ये एक पर्सनल चॉइस होती है। मैं कोई नहीं हूँ बताने वाली कि किसी को शादी करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। ये मेरा मतलब नहीं है, ये उस इंसान का है और वो जिससे करेगा उससे है। तो इस पर आप मुझसे मत पूछिए। बट ये एक सोसाइटी के सक्सेस पे, स्पेशली इंडिया में, इट्स द कोर ऑफ ओ वी आर अ फैमिली कंट्री एंड वी वी कीप फैमिली। अलग अलग भैरव होते हैं, उनमें से एक भैरव है काल भैरव। अलग अलग भैरव के अलग अलग पर्पसेस होते हैं, मिशंस होते हैं, पर सारे भैरव एक भैरव की वर्शिप करते हैं जिसका नाम है बटुक भैरव। तो भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, अगर मेरे पास आना है तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा। एंड शी स्टार्टेड डांसिंग। तो वो भी डांस करने लगे। एंड देन एंड में विष्णु भगवान ने अपना ही हाथ सर पे रखा और उसने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया। तो भस्मासुर वहीं पर भस्म हो गया। तो ये कहा गया वो इतने भोले हैं कि कई बार वो बिना सोचे समझे भी आपको हाँ कर देते हैं कि ठीक है, तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया। जिस तरह से कृष्णा का एक बाल कृष्ण रूप होता है, उसी तरह शिव जी का एक बाल शिव रूप है। और उस बाल शिव रूप को आप बटुक भैरव मान सकते हो। अगर मैंने आपको, आप एक कृष्ण भक्त हो, तो कृष्ण से रिलेटेड कुछ ट्रेट्स आपके दिमाग, आपके दिल में, जैसे कि आप बोलो। प्लेफुलनेस, आई थिंक विजडम, धर्म। पर अगर मैंने आर्ट,